देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 सारी जनता जिंदाबाद 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 देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे नगर के चेयरमैन बलवंत सैनी जी, श्रीमान पगेड़िया जी, नाटा जी, वकील साहब, गोयल साहब, हमारे जगदीश प्रसाद जी भोकेवाला, वरिष्ठ पार्षद जगदीश जी गर्ग, विकास जी गर्ग, हमारे मध्य उपस्थित राजीव भाई साहब, जयराम जी, भाई हेमंत जी और मेरे सामने उपस्थित मोतियों से महंगे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सम्मानित नागरिक वर्गों, एक ही बात कि अब की बार 400 पार, ये नारा पूरे देश में लग रहा है और हमारे क्षेत्र में एक ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी की टिकट देकर के भेजा है कि जो अपने आप में एक प्रतिभा है, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि किसकी टिकट कट गई, कौन हमारे संबंध में था, कौन हमारे संपर्क में था। हमें एक ही बात ध्यान में रखनी है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है और वो तब संभव होगा जब हम हमारे प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को यहां से भारी मतों से विजय बना करके भेजेंगे, तभी यह संभव होगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपसे पुनः वोट की अपील करता हूं कि अपना वोट तो देना ही है, अपने वोट के अलावा अपने परिवार के समस्त वोट पोलिंग वाले दिन पूरे वोटों का भुगतान हो जाए और अपने घर के सभी वोटों का भुगतान होने के बाद आप अपने बूथ पर जाइए, अपने जान पहचान वाले घरों में जाइए और उनसे पूछिए कि भाई किन के वोट अभी तक नहीं डले हैं। ऐसी कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाएंगे, तब जाकर के विजय श्री हासिल होगी। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनूप सिंह जी। मंच के पीछे जो हमारे साथीगण हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप सामने आ जाएं ताकि व्यवस्था बनी रहे और व्यवस्था भंग न हो। आदरणीय सरपंच साहब, राजेश जी, आपसे निवेदन है सब साथियों को ले आए। आप सबसे निवेदन है कि मंच के आप सामने आ जाए ताकि बहुत बढ़िया व्यवस्था से आज आप बहुत बढ़िया कार्यक्रम संचालित कर सके। वक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि वो कालखंड की मर्यादा को देखते हुए संक्षिप्त ही अपना संदेश और उद्बोधन, अपना मार्गदर्शन दे। अगले वक्ता के रूप में युवा भाजपा नेता आदरणीय हेमंत जी पचार साहब से मेरा निवेदन है कि वो आए और इस सभा में अपना विचार रखें। आदरणीय हेमंत जी। थोड़ा सा जो मेरे दिन का फिल्म ना कि मेरे को तो क्या थे तो दिया
जोर लगाओ जयकार हिस्सो लगाओ है लाल चिंटिया दा काला कबूतर बढ़िया ना बड़े रिपास हम सरंडा बड़ी बागम थारो गटकी होगी हां मनी बंदे लो बात सुनी गई है भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय सम्मानित मंच को संबोधित करूं मैं सुबह का लाग रहा भैया तो 2 दिन लाग रहा भाई साहब कैसा गया चुनाव प्रचार का थे सगड़ा मेरा बड़ा बुजुर्ग हो मेरा बड़ा भाई हो आप एक बात सुनता आया पुराने टाइम में भारत विश्व गुरु सारा सुनता आया आज आप बात का भारत विश्व गुरु बने ना तो मैं एक बात कहनी तो भारत विश्व गुरु तो बने को पर पीयू पहली खेल जगत में भाई देवेंद्र जी झाझड़िया विश्व विजेता बन चुके हैं आपने कहा तो बहुत ही खुशी की बात है आपने बीच में भाई देवेंद्र जी झाझड़िया पधार गया है जोरदार तालियों में एक बार हम स्वागत करो जो एक बार करो हमारे मध्य पद्म श्री पद्म भूषण खेल रत्न देवेंद्र जी झाझड़िया और हमारे लोकप्रिय नेता संसद के अध्यक्ष सम्राट आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब प्रधान चुके हैं जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन स्वागत जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब हमारे लोकप्रिय नेता संसद के आर्य सम्राट हमारे विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब पद्मश्री पद्म भूषण खेल रत्न आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया सीधे ही मैं आपको मंच पर आमंत्रित कर बहुमत के लिए इस ऐतिहासिक चौक में जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। आज इस ऐतिहासिक चौक में जहां बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाएं हुई है पिछले विधानसभा चुनाव में आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब के समर्थन में यहीं पर महासभा का आयोजन हुआ तो मैं थोड़ा सा पीछे से आगे आ जाए पीछे थे साइड में भाई साहब आगे राजपाल जी मंडल जी क्या है श्रीमान संजीव जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो संपूर्ण शहर की जनता की ओर से आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया का नगर की सभा में जोरदार तालियों के साथ हाँ सबकी तरफ से अरे एक बार फिर उनको भाई साहब 2 मिनट हाँ सबकी तरफ से विजय माला सबने गुलाम कर दी जोरदार तालियां लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में हमारे वरिष्ठ पार्षद आदरणीय जगदीश प्रसाद जी खोकेवाला वयोवृद्ध वरिष्ठ पार्षद आप आए और माल्यार्पण कर हाँ आशीर्वाद भी दे दे विशाल और विराट विजय का आशीर्वाद भी प्रदान करें संपूर्ण नगर मंडल की ओर से नगर पालिका की ओर से चेयरमैन श्री बलवंत जी सैनी से निवेदन कि आप माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें नगर के चेयरमैन हाँ सबको करवा देगा पूर्व संसदीय सचिव भाई जयदीप सिंह जी ढूंढी का बहुत बहुत अभिनंदन मंच पर आप विराजे अग्रवाल सभा समिति के अध्यक्ष आदरणीय विकास जी बड़वेवाला से निवेदन माल्यार्पण कर संपूर्ण समाज की ओर से अभिनंदन वंदन स्वागत खेल के इस महान खिलाड़ी का इस महान रत्न का पद्मश्री का पद्म भूषण का बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा निवेदन सिंधी समाज के अध्यक्ष आदरणीय जयराम दास जी आए और सौभाग्य से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप झाझड़िया जी संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जनसंघ से आप हैं। मेरा निवेदन हमारे वरिष्ठ पार्षद आदरणीय जगत जी नाटा आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत
सकल जैन समाज की ओर से भी आप जैन समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय मांगीलाल जी गोयल, हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता, हमारे भादरा के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति जहां कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो, आप शायद व्यवस्थाओं में आदरणीय मांगीलाल जी गोयल आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। ओ जगदीश जी आगू ना कर जाओ। नगर मंडल के हमारे अध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी गर्ग से निवेदन की संपूर्ण नगर मंडल की ओर से माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी युवा मोर्चा भवानी सिंह जी राठौड़ और पूरी टीम एक साथ आ जाए। भवानी सिंह जी राठौड़ और पूरी टीम आए और आदरणीय देवेंद्र जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जी थाने सैल्यूट है, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा मोर्चा की पूरी टीम आए है। अरे थोड़ा पीछे। आदरणीय मदन जी चाचा, हमारे व्यापार मंडल के वरिष्ठ व्यापारी मदन जी चाचा, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी चाचा, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी चाचा, खान जी जमाला, आदरणीय यूसुफ खान जी जमाला, आदरणीय हुसैन जी जमाला, आदरणीय अजीत जी जमाला, आदरणीय अमीर जी जमाला, आदरणीय सलीम जी जमाला। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन ये सब मुस्लिम युवा आदरणीय संजीव जी की प्रेरणा से पधारे हैं देवेंद्र जी का समर्थन करने के लिए। मैं इस पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय भगवान साहब बशीर जी बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और बशीर जी जयदीप जी के एकदम खास श्रद्धा से बहुत प्रिय आए और अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे भूतपूर्व सैनिक संघ की ओर से चंपालाल जी आदरणीय सुधार साहब आए और अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय शिव भगवान जी चाचा, आदरणीय शिव भगवान जी चाचा आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत। भारत के इस खेल रत्न का, हमारे पद्म श्री का, हमारे पद्म भूषण का इस महान सभा में जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय विशंबर दयाल जी केजरीवाल, आदरणीय विशंबर दयाल जी केजरीवाल आए और अभिनंदन वंदन स्वागत करें। सतपाल जी नेहरा के मिक्सअप है, शहर का भी है, गांव का भी है, खैर बुलाना पड़ेगा। हमारे बहुत ही प्रिय भाई आदरणीय सतपाल जी नेहरा आए। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी सैनी आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे युवा पार्षद आदरणीय गौरव जी सोनी, हमारे युवा पार्षद बहुत ओजस्वी तेजस्वी आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे वरिष्ठ पार्षद, हमारे मार्गदर्शक और लगभग सारी रणनीति को गूंथने में माहिर आदरणीय नंदलाल जी सैनी आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता आदरणीय राजकुमार जी डिंपल साहब, आदरणीय राजकुमार जी डिंपल आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारे लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी, सौभाग्य से हमारे भाजपा प्रत्याशी जिनको सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए भेजा है, बहुत बहुत अभिनंदन। जयप्रकाश जी कसुआ, आदरणीय जयप्रकाश जी कसुआ आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत। देवेंद्र जी झाझड़िया साहब का मैं विधायक जी को बता दूं कि राजस्थान शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक और आपके पुराने मित्र रविंद्रनाथ जी यहाँ उपस्थित हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का आपकी प्रेरणा से ऐलान किया है। रविंद्रनाथ जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं, आप आए और हैं। हाँ हाँ हाँ, जोरदार तालियां। और आपके ही मित्र विनय कुमार जी कश्यप जो जेजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष है राजस्थान के, और शुरू से आपने चुनाव लड़ा,
आप भी आए और अभिनंदन वंदन स्वागत करें। विधायक जी से मेरा निवेदन कि आप तारानगर से भाजपा के जेजेपी के प्रत्याशी रहे हैं और आप ज्वाइन कर रहे हैं आज, तो विधायक जी से मेरा निवेदन धरती भट्ट को महावीर जी राजपुरोहित, आदरणीय महावीर सिंह जी राजपुरोहित आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। विधायक जी से मेरा निवेदन है महावीर जी को भी भाजपा आप ज्वाइन कराएं और मांगीलाल जी से निवेदन है आप साथ रहे। आदरणीय विमल जी भानगढ़िया, आदरणीय विमल जी भानगढ़िया, वन वुमेन आर्मी, इस युवा के लिए जोरदार तालियां, निस्वार्थ भाव से आप कार्य करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे महिला मोर्चा के नगर मंडल की संयोजक आदरणीय पूजा जी हैं, तो आप पुष्प गुच्छ भेंट कर आदरणीय महिला शक्ति की ओर से झाझड़िया जी का अभिनंदन वंदन स्वागत और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जोरदार तालियां विधायक जी का भी आप अभिनंदन करती हुई संक्षिप्त में सभा को शुरू करते हुए दयानंद जी खोकेवाला के सुपुत्र लोकेश जी खोकेवाला यहाँ उपस्थित है, पूरे आ रहे हैं प्रोग्राम में, ठीक है। तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और अपनी जोशी सी कविता से इस सभा का प्रारंभ करें। आदरणीय मिथिलेश जी चाचा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जी चाचा के आप बोलते हैं, पूर्व में भी आपका नाम उद्धृत किया था। आप आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत और आपको मंच पर भी स्थान आमंत्रण। विधायक जी विशेष रूप से आपका परिचय करवाते हुए आदरणीय मिथिलेश जी चाचा, आदरणीय हर्ष जी नाटा, आदरणीय हर्ष जी नाटा पार्षद प्रतिनिधि है, आप आए। आयरन इंडस्ट्री के अध्यक्ष मनीष जी रेवाड़ी वाले, आयरन इंडस्ट्री के अध्यक्ष मनीष जी रेवाड़ी वाला आए और संपूर्ण आयरन इंडस्ट्री की ओर से आदरणीय झाझड़िया जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। और मनीष जी विधायक जी के भी खास आदमी, विधायक जी के भी काम दो। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय कृष्ण जी ढाका, आदरणीय कृष्ण जी ढाका आए और माल्यार्पण कर झाझड़िया साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय सुल्तान जी तेली हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता है, आदरणीय सुल्तान जी आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत। बुजुर्ग वर्ग है, रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन आपके नेतृत्व में जोश इतना है कि अब की बार सर्वाधिक मुस्लिम मतों आदरणीय देवेंद्र जी को मिलेंगे। जोरदार तालियां सुल्तान जी के लिए। आदरणीय पवन कुमार जी शर्मा, आदरणीय पवन कुमार जी शर्मा आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष राकेश जी सैनी, संपूर्ण ऑटो यूनियन की ओर से आप हमारे सौभाग्य से हमारे भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय सुशील जी लमोरिया, आदरणीय सुशील जी लमोरिया, लमोरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन, थोड़ा समय करें, जल्दी से आप आए। राजेंद्र जी राजपूत, आदरणीय राजेंद्र जी राजपूत, आदरणीय मनोज जी इंदौरिया आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत। श्याम सुंदर जी बंसल, अरे आगू तो ना कर जाओ। अब मैं समय की अपनी मर्यादा है। राकेश जी कसवा, आदरणीय राकेश जी कसवा आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारे भाजपा प्रत्याशी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और इस सभा में मैं अब हमारे पूर्व संसदीय सचिव चौधरी लालचंद जी डूडी की विरासत को जिन्होंने बड़ी शिद्दत से आगे बढ़ाया है, आदरणीय जयदीप सिंह जी डूडी से निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन प्रदान करें। समय सीमा को देखते हुए एक मिनट, मांगीलाल जी आपका अभिनंदन करेंगे।
हमारे भादरा के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक आदरणीय मांगीलाल जी गोयल जयदीप जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत ही ऊर्जावान संघर्षशील भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र जी झालिया साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक छोटे भाई संजीव जी बेनीवाल, मंचा सिंह हमारे चेयरमैन बलवंत जी, क्योंकि समय थोड़ा सा बचा है, 10 बजे माइक बंद हो जाता है। सम्मानित मंच, तमाम पार्षदगण, तमाम शहर के बुद्धिजीवी नागरिकगण, मेरे युवा साथियों, छोटे भाइयों, तमाम यहाँ पार्टी के हमारे प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष उनकी टीम, हमारे युवा के अध्यक्ष और उनकी टीम। देखिए, इस चुनाव में हमें एक ऐसा प्रत्याशी मिला है जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। साथी, 200 देशों के बीच में जब हिंदुस्तान का गीत गाया जाता है, जनगणमन गाया जाता है, तो हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक की उस समय बाहें खिल गई थी कि आज हमारा वीर पूरी दुनिया में आज इसने हमारा नाम रोशन किया। हिंदुस्तान एक बार नहीं, कई बार ऐसे प्रत्याशी हमें मिले हैं। साथियों, मैं इनके बारे में ज्यादा तो क्या कहूं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। कुछ लोग भ्रमित प्रचार कर रहे थे, अब तो खैर 3 दिन से पासा पलट गया है, अब तो सब देवेंद्र हो गया है सब जगह। 3 दिन में सारा पासा पलट गया है, सब देवेंद्र हो गया है। कुछ लोग बार जाओ टिकट काट तो बहन 10 साल तक जिनको हमने एमपी बनाया, पीडीओ से हमारे संबंध उनके साथ दीप चंद जी से सब जानते हैं अच्छी तरीके से। 10 साल सांसद बनाया भाई ने, एक बार भी लोकसभा में हमारे क्षेत्र का जिक्र नहीं किया। हमारे क्षेत्र में ये समस्या है। मोदी जी ने राजस्थान में 25 में से 15 टिकटें काटी है कि जुको लगाने की बात है। उन्होंने देखा कि व्यक्तियों ने कितना काम किया, परफॉर्मेंस देखी उनकी, और जो उनके क्राइटेरिया में जो नहीं आ रहा था ना, उसको हटा के दूसरी युवा को मौका दिया और ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जो संघर्षशील है, जिसने बचपन से लेकर आज तक संघर्ष देखा है, ऐसे व्यक्ति को मौका दिया। तो साथियों, और आपने आपकी पहुंच प्रधानमंत्री के घर में ऐसे होती है जैसे आप मेरे घर आते हो। कई बार मिलना हुआ उनका प्रधानमंत्री से, बार बार क्षेत्र की, किसान की, गांव की, शहर की, कस्बे की बात, ये समस्या है। साथियों, ऐसा व्यक्ति अपने भादरा की समस्या को लेकर जो प्रधानमंत्री के पास सीधा ही चला जाए और बात रख दे अपने को क्या चाहिए। आज जो सामने प्रत्याशी है, कितनी बार एमएलए बनाया, उनको बनाया, उनकी माता जी को बनाया, पिताजी को बनाया, एमपी बनाया, 4 बार बनाया, 2 बार इनको बनाया, 40 साल हो गए। बस आगे छुट बैठी गई, ठीक है, 2 मिनट बैठन आगे ज्यादा कोई विकास हो काम करे पड़ी, इतनी बात होती है। क्यों लगे कि करोगे, कई दिनों संद हो गए, कई जिंदो हो, लेकिन समझ में आ गई पिछला 3-4 दिनों सारा लोग आज में सुबह लगे, करीबन 14 पंचायत हम जा गए। पंचायत हेडक्वार्टर में टिकरी, पूरा हेडक्वार्टर कंप्लीट कर चुके हैं सरोपरी भादरा का, 56 की 56 पंचायत, और सब जगह सारा का सारा एक गांव में छोड़ गए, सारा भाई जी के संग हो गया। बहुत धन्यवाद, इसका ग्रहण करिए। और साथियों, एक बात और भी साथी कही है जगह लोग पिछले चुनाव में, क्योंकि पीछे वातावरण 5 साल बहुत खराब हो गए। देखो संजीव जी, मैं अपने सभी चुनाव लड़े, मेरे पिताजी लड़े, कभी मैं जीता, कभी मैं हारा, लेकिन भादरा में चरित्रहीनता की, दबाव की, इस तरह की घृणित राजनीति हमने नहीं की। आपस में चुनाव जरूर लड़ दी होगी, किसी को दबाने की, किसी को वोट कौन दिया, इन्हें थाना बना लो, तहसील बना लो, कर्मचारियों को दबाया गया, व्यापारियों को दबाया गया, एक डर का आतंक, एक आतंक का माहौल पैदा कर दिया था। उस आतंक के माहौल को आपने पिछले 3 महीने में उसको खत्म किया आपने।
भाई से भाई के हम चाहते हैं भविष्य में 5 साल में आदरणीय संजीव जी यहाँ विधायक हैं, इनके नेतृत्व में आपस में भाईचारा बढ़े, आपस में प्रेम बढ़े, ये जो दबाव की राजनीति है ये खत्म हो, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। ये तभी संभव होगा साथियों जब संजीव जी के साथ हमारे सांसद चुन के दिल्ली जाएंगे, तो ये दिल्ली और जयपुर में सारी व्यवस्था होगी तो भादरा का कल्याण हो पाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप 19 तारीख को वोट देंगे कमल के फूल पर। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय झाझड़िया जी का। कमलेश जी बंसल हमारे कार्यालय के पुराने कार्यकर्ता हैं, आप भी आए और माल्यार्पण करें। अगले वक्ता के रूप में मैं श्री गौशाला के अध्यक्ष और लगभग नगर पालिका में सभी संवैधानिक पदों पर रहे, वर्तमान में भी आप नगर पार्षद हैं, आदरणीय दयानंद जी खोकेवाला से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। आदरणीय दयानंद भाई साहब। आदरणीय दयानंद जी खोकेवाला, जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज की चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी झाझड़िया, हमारे लोकप्रिय किसानों के मसीहा, गरीबों के हमदर्द, सबका साथ सबका विकास करने वाले मेरे बड़े भाई भादरा के विधायक संजीव जी बेनीवाल, मंच पर विराजमान मेरे पारिवारिक सदस्य, मेरे मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई जयदीप जी डूडी, सभा में उपस्थित हमारी नगर पालिका के चेयरमैन साहब, मंच पर विराजमान सम्माननीय मेरे ताऊ जी, सभी आए हुए श्रोतागणों, आज हम सब चुनावी सभा में इकट्ठे हुए हैं। आने वाली 19 तारीख को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। उस चुनाव के अंदर हम सबको अपना मत का अधिकार देकर सबसे बड़ी पंचायत के अंदर एक जनप्रतिनिधि भेजना है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पद्मश्री भूषण सभी बारे में भाई जयदीप ने और हरिप्रकाश ने बताया, ऐसे व्यक्ति को भेजा है जो व्यक्ति देश और समाज की बात करने वाला व्यक्ति है। मैं एक बात कहा करता हूं कि मतदान, आप 19 तारीख को अपने मत का दान दोगे और दान देने वाला व्यक्ति दान देने से पहले सोचता है क्या मैं जिस व्यक्ति को अपने दान दे रहा हूं वो मेरे दिए हुए दान का सदुपयोग करेगा, क्योंकि आपके दिए हुए मत से ही हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप 19 तारीख को, आने वाली 19 तारीख को एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई देवेंद्र जी झाझड़िया को देके हमारी चुरू लोकसभा सीट से भारी मतों से चुनाव जिताकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। स्वाभिमान की बहुत बड़ी और बहुत तकड़ी लड़ाई लड़ी जिसका पूरा राजस्थान साक्षी रहा। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मानीलाल जी को आए और अपने विचार रखें। अरे आगू ना कट जा। चूरू लोकसभा क्षेत्र की चुनावी सभा के अंदर हमारे बीच पधारे हुए हमारे चूरू लोकसभा के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी और विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब और सभी मंचासीन सदस्य और भाई जयदीप जी डूडी साहब और सभी पार्षदगण और सभी पदाधिकारी और सभी मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, समय कम है इसलिए मैं यही अपील करना चाहता हूं कि भाई देवेंद्र जी को अपने जितने ज्यादा से ज्यादा मतों से वोट देंगे उतने ही अपने भाई संजीव बेनीवाल जी के हाथ मजबूत होंगे। चूरू जिले के अंदर 8 विधानसभा सीट है और 8 के अंदर अपना पहले भी रिकॉर्ड रहा है और अभी रिकॉर्ड रखना है कि भी सबसे ज्यादा वोटों से अपने को भादरा से
भाई देवेंद्र जी को जिता करके भाई संजीव जी बेनीवाल साहब के और नरेंद्र जी मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए एक एक मत 19 तारीख को कमल के फूल पे लगा करके अपने भाई देवेंद्र जी को जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मानीलाल जी। व्यापार मंडल की ओर से युधिष्ठिर जी दरबेवाला, आदरणीय युधिष्ठिर जी यहाँ उपस्थित है, तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ व्यापार मंडल की ओर से आप आदरणीय झाझड़िया साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें इस ऐतिहासिक चौक की ऐतिहासिक सभा में। और चाचो तीजो मिल लो आपस में फिर संजीव जी। बहुत बहुत अभिनंदन युधिष्ठिर जी। अब मैं हमारे नगर के चेयरमैन प्रथम नागरिक आदरणीय बलवंत जी सैनी से निवेदन करूंगा, आप आए और नगर की इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करें बहुत ही मान सम्मान के साथ। आदरणीय बलवंत जी। सम्मानित मंच पर विराजमान लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया, भादरा विधानसभा विधायक संजीव जी बेनीवाल, जयदीप जी डूडी और सम्मानित मंच, मैं देवेंद्र जी झाझड़िया जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भादरा विधानसभा क्षेत्र में संजीव जी बेनीवाल को इस भादरा की जनता ने वोट दिए, उसी प्रकार से आने वाले लोकसभा में भाई देवेंद्र जी झाझड़िया जी को इससे दुगुना मतों से भादरा की जनता भाई देवेंद्र जी झाझड़िया को भारी मतों से भादरा शहर के अंदर जिताने का काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं देवेंद्र जी को। और जिस प्रकार से ये जनता आपको वोट देगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब भी आप शासन छूट के आए तो इस विधानसभा इस लोकसभा में शहर की जनता को आप ध्यान रखोगे और इस पूरी जनता को ध्यान रखते हुए इस शहर के अंदर काम करोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। शंकर जी दरबेवाला व्यापार मंडल की ओर से आदरणीय शंकर भाई साहब आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें हमारे लोकप्रिय भाजपा प्रत्याशी पद्म श्री पद्म भूषण खेल रत्न आदरणीय देवेंद्र जी का। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे लोकप्रिय नेता, जन जन के हृदय सम्राट और हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब को आमंत्रित करूं। उससे पहले आइए इनको आश्वस्त करें, अब की बार, अब की बार, अब की बार जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी एवं लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे मेरे बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी, हमारे पहले कहते थे नेता प्रतिपक्ष, अब प्रतिपक्ष और पक्ष आदरणीय भाई मांगीलाल जी, चेयरमैन साहब बलवंत जी, दयानंद जी और हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी और पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, पधारे हुए सभी सम्मानित पार्षदगण और हमारे पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और सम्मानित कार्यकर्ता साथी, आने वाली 19 तारीख को
देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है और वोट के जरिए आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपना नुमाइंदा चुनकर भेजने वाले हो और इस चुनाव के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और विशेष करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नई सोच के साथ आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी को पार्टी का उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजा है और आज देवेंद्र जी आप सबसे आशीर्वाद सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। जहां तक देवेंद्र जी का सवाल है, पैरा ओलंपिक खेलों में लगातार 3 बार मेडल जीत करके इन्होंने न केवल इस लोकसभा क्षेत्र का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, न केवल राजस्थान प्रदेश की शोभा बढ़ाने का काम किया, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया। पद्मश्री से, पद्म भूषण से, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होकर के इन्होंने निश्चित रूप से एक किसान परिवार का, एक देहात पृष्ठभूमि का और पूरे लोकसभा क्षेत्र का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्देश के साथ कि देवेंद्र, तुमने पैरा ओलंपिक में और दुनिया के सबसे बड़े खेलों में भाला फेंक करके और वो भाला तुम्हारा दुनिया के सबसे बड़े इस टूर्नामेंट में सबसे आगे जाकर के हिंदुस्तान का भाला तुम्हारा गिरा था। आज चूरू लोकसभा क्षेत्र में जाइए, भादरा की धरती पर जाइए और वहां के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का आशीर्वाद लेकर के इस राजनीतिक भाले को, इस चुनावी भाले को, पार्टी रूपी भाले को इतनी मजबूती के साथ भादरा के चौक से फेंकने का काम करें जो लोकसभा में जाकर के गिरे। साथियों, आज देवेंद्र झाझड़िया जी को आशीर्वाद देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। जहां तक भादरा विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, मैं झाझड़िया जी से भी कहना चाहता हूं कि यहाँ मुकाबला जो है, कांग्रेस यहाँ कोई मुकाबले में नहीं थे। और जगह जाऊंगा, खड़ी कांग्रेस को जिक्र करोगा, खड़ी टाइम खराब करोगा, भादरा में जरूरत को नहीं थे, 12 जिक्र करो, क्योंकि हमारे नेताओं का नारा है, हमारे कार्यकर्ताओं का नारा है और विशेष करके मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान को, भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना। और निश्चित रूप से मोदी जी जिस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी जी भारत को जो है कांग्रेस मुक्त बनाने का काम कर देंगे। लेकिन एक बात जरूर है, भादरा में जो है ना, वो बेली लाल चिड़ियाड़ो और गहलोत साहब मिल गए, एक सारो तो लगा दियो कि भादरा ने कांग्रेस मुक्त कर दिया। 3600-3700 वोट आया और अब जो है ना, कांग्रेस की टिकट लेके उम्मीदवार आवे भादरा में, तो कठी में तो देखे कोई बला कांग्रेस कमेटी स्वागत कर रही है, खड़े कोई कार्यकर्ता कर रहे हैं, खड़े कोई और कर रहे हैं। सीधो टिकट लेके आयो और लाल भवन में चले गए। लाल आतंक को पिछले चुनाव में आपने एक तरह से कड़े मुकाबले में आपने यहां से न केवल भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजा, न केवल आपने अपने इस कार्यकर्ता को जिता करके भेजा, बल्कि भादरा को आपने एक तरह से यहां से लाल आतंक को भी समाप्त करने का काम किया। आज टिकट लेके आए हो कांग्रेस की, तो सीधो लाल भवन में गए हो, लाल चिड़ियाड़ा कर गए हो,
कड़ी कांग्रेस नजर को नहीं भाग रहा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता कि आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबा करके भारी बहुमत से भाई देवेंद्र झाझड़िया को यहां से जिता करके भेजने का आप काम करें। निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को मजबूत करने में लगे हुए। मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी। एक तरह से आज मोदी जी पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, दिलों पर राज कर रहे हैं। यदि इसी मजबूती से देश को आगे बढ़ाते गए तो मोदी जी के नेतृत्व में एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा, विश्व गुरु बनने का काम करेगा। साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता कि यदि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हो, और आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को, आपके इस कार्यकर्ता को यदि भाजपा की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में यदि मजबूती से खड़ा देखना चाहते हो तो एक एक वोट आने वाली 19 तारीख को भाई देवेंद्र के पक्ष में डाल करके कमल के फूल का बटन दबा करके आप भारी बहुमत से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजें, ताकि नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो सके। ज्यादा लंबी बात कहने की आवश्यकता को नहीं। देखो, आठा आपको मुकाबलो जो है ना वो सागी दरमिया सागर है, यानी लाल चिड़िया सागर, लाल झंडा सागर ये थे बड़ी मुश्किल के लाल आतंक को बहुत मुश्किल पीछे छुड़ाए है, और इन खड़ी फेर फणसाम ले खड़ी तो इनको इंतजाम पुख्ता कर दो। अभी काल परसों को इकाओ खड़ी एक भाषण सुने मैं, बोले के राजेंद्र सिंह जी खातर और मेरे खातर कहो विशेष करके, और उद्धृत कहने कर हो, मेरे ख्याल में आपके प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने कहो कि एक बड़ो हॉस्पिटल खुला दो आकर गया दिमाग में कोई खराबी होगी, यानी पागल खाने में भर्ती कराने की बात करो, शायद मेरे ख्याल में है ना। तो मैं एक बात कहनी चाहूँ कि देखो, तार तो तेरो पक्को हाले ही कही दी और तेरो हॉस्पिटल को मैंने बेरो करी सारा डॉक्टर बैठे हैं बहादराड़ा तेरो पक्को इलाज कर दियो। और अब गर्मी में देखो, गर्मी के मौसम में ना कई बारी जो है ना दवाई लागेड़ी है थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाए, उम्मीद सी हो जाए कि ठीक हो गयो, पर गर्मी में कई बारी तार फेर हालाउली फ्यूज फेर हाल जाए, कई बारी दिमाग की दवाई चलेगी है, गर्मी आवनी गर्मी को असर फेर हो जाए तो इनके की ठंडी दवाई और दे दी हो बेली थोड़ी सी। मेरी चिंता के खातर करे क्यों राजेंद्र जी चिंता करे, मैं तो ठीक ठाक हाँ, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक लाग रहा, बाकी तेरो इलाज पक्को कर दियो। गर्मी को मौसम आ रहे थोड़ा सा बस की बात को नहीं तो आगे बावड़ बंडा करना दी तो वो कर दियो इलाज। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी तो देखो सारा हालात को थारे पता है, बहुत वजन पड़ रहे चुनाव को, तो मैं एक ही बात कह के आंग बार में भी कह दूं, मेन बात तो है लड़ाई तो ऐसा है सीधी। तो मैं कहना चाहता हूँ, देवेंद्र जी को भी आह्वान करना चाहता हूँ, आपको भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए। ताली थोड़ी और क्यों बताए, कब तक बोझ संभाला जाए, दवंद कहां तक पाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, दवंद कहां तक पाला जाए। दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो मेरे पड़ोसी है इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। देवेंद्र के घर दीप जले, देवेंद्र के घर दीप जले, संसद तक उजाला जाए। देवेंद्र के घर दीप जले, संसद तक उजाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत,
दोनों ओर लिखा हुआ भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तू भी है तेजा का वंशज, तू भी है तेजा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। आशीर्वाद लेकर के भादरा की जनता का इस भाले को इतना जोर से फेंक दो देवेंद्र, जो पार्लियामेंट से आगे जाकर के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और माल्यार्पण कर आदरणीय देवेंद्र जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय विजय सिंह जी सांखला और दयानंद जी के सुपुत्र लोकेश गर्ग लक्की यहाँ उपस्थित है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप भी माल्यार्पण करें। आदरणीय देवानंद जी सराफ श्री कल्याण भूमि के गौशाला के बहुत बढ़िया पदाधिकारी हैं। सेठ कृष्णकांत जी सराफ के आप पुत्र हैं, आपके पिताजी नगर सेठ रहे, माल्यार्पण करें। आदरणीय निरंजन जी शर्मा, पंडित छल्लूराम जी शर्मा के सुपुत्र जो इसी चौक पे रहते हैं, निरंजन जी से मैं निवेदन करूंगा जल्दी से आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें आदरणीय देवेंद्र जी का। आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया के समर्थन में एक बात मेरे मन में है, वो मैं बोलना चाहता हूँ। क्या मान सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे। धन्यवाद। जोरदार तालियां गागर में सागर बढ़ गया। ये सभा भादरा की राजनीतिक सभाओं में सबसे बड़ी ऐतिहासिक सभा है और आज एक किसान, गरीब किसान का बेटा यहाँ बैठा है जिसने कांटों का सफर तय किया है। कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना दंश झेला होगा। आज मैं कहना चाहता हूँ आपके एक हाथ नहीं, सारे हाथ उठाइए कि करोड़ों हाथ आज आपके साथ है। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान देवेंद्र जी झाझड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। और संजीव जी ने इतना जोश में भाषण दिया, रियली ग्रेट। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो मुझसे सिंह सभी और हमारे पार्टी के संगठन के रीट के अधिकारी जो 365 दिन काम करते हैं, बिना रुके निस्वार्थ होकर काम करते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी है जो अंतिम पायदान पे बैठे कार्यकर्ता को भी कितना ही बड़ा पद दे सकती है, ये भी तो आज भादरा की जनता है। तो एक छोटा सा मैं भी शेयर करूंगा बात, इतने दिन से मैंने वो बात छिपा रखी। भादरा से मेरा बहुत लगाव है, किसी को नहीं पता है। सेठ कृष्णकांत के बेटे हैं, आगे आइए, देवानंद जी आगे आओ। मेरे पिताजी के, इनके पिताजी धर्म भाई थे और मेरे पिताजी यहाँ पे स्कूल चलाते थे, किसी को नहीं पता है ना। मेरे पिताजी बहुत भादरा में रहे, राम सिंह जी झाझड़िया उनका नाम था। इनके धर्म भाई थे, इनके पापा के। इनके सेठ जी तो हमारे गांव में बहुत जाते थे, बाद में वो दूसरी जगह चले गए पापा जी, लेकिन उनकी भादरा से हमेशा यादें रहती थी कि भादरा मैंने वो काम किया और एक एजुकेशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये तो भादराओं भाई मारो लगाव है, पहली बात तो। अब माने को या कौन कैस के थे भी चूरू साइड में आए हैं, पक्को भादरा को माने बीजो मिलेडो छोटो स्टापर जी पिताजी कई बार मैं लिया ही करता है लीनाल रे साइड में कबड्डी का मैच है, पिताजी मैं टापर हूँ, मेरे पूरी याद बनिया, लेकिन मैं देख ही जाएगा। हाँ वो मैंने थोड़ी थोड़ी याद है। अब मैं एक बात कहना चाहूँ, देखो आज इतना शानदार कार्यक्रम,
आप लोगों का इतना जोश, काबिल तारीफ, बहुत गजब का। बादरा की सभी 56 पंचायतों हमने कार्यक्रम किए हैं। लोगों का जो प्यार सम्मान मिला है, मैं उम्मीद से भी ऊपर, बहुत बड़ा। कई लोगों में इतना जोश था कि मैं बता नहीं सकता शब्दों में, इतना जोश था। किस नाम पे? कि हमें तो मोदी जी को लाना है। उस नाम पे क्यों लाना है? क्योंकि मोदी जी ने काम किए, उनके काम बोल रहे हैं आज, इसलिए लाना है। हर व्यक्ति ये कह रहा है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए लास्ट 10 साल में। और एक शब्द होता था हमारे भ्रष्टाचार नाम का, तो 2014 से पहले कहते थे इस देश से भ्रष्टाचार गायब हो ही नहीं सकता। लेकिन आते आते 2024 में इस देश से भ्रष्टाचार शब्द गायब हो गया। यदि ये काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसी ने सोचा था जीएसटी कितना शानदार है, अपना आराम से टैक्स भरो, इंस्पेक्टर राज 1 मिनट में खत्म कर दिया हुआ है, कर दिया ना? 1 मिनट में इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया। बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया। और सबसे बड़ा कोई काम हुआ डिजिटल लेन देन। क्यों? जब डिजिटल लेन देन की बात चल रही थी तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी कह रहे थे कि आपको शायद समझ में नहीं होगी कि रेहड़ी वाला खोखे वाला कैसे लेन देन करेगा डिजिटल। आज आप देख रहे हो रेहड़ी वाले या खोखे वाले के पास ऑनलाइन डिजिटल सुविधा सबके पास उपलब्ध है। ये इसलिए जरूरी है। आप बिजनेसमैन लोग दिल्ली जाते थे, पैसे लेकर के जाना पड़ता था, आपको रिस्क लगती थी। आज 1 मिनट में क्लिक करके आप करोड़ों रुपए दे सकते हो। ये ताकत है हमारे प्रधानमंत्री। हमने हमेशा हमारा विजन ये रहा कि हम डेवलप करें। रोड कनेक्टिविटी देखो, रेल कनेक्टिविटी देखो, फ्लाइट कनेक्टिविटी देखो, कहीं कोई कमी नहीं है। किसी व्यक्ति ने सोचा था कि भारतमाला जैसा प्रोजेक्ट इस देश में आएगा, लेकिन वही बात है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं जैसलमेर साइड में था तो मैंने कहा कि मेरे को 170 किलोमीटर जाना पड़ेगा, इतनी दूरी थी वो। तो मेरे को बताया किसी ने, बोले 1.5 घंटे में चला जाओगे। मैंने कहा कैसी बातें करते हो, 170 किलोमीटर 1.5 घंटे में? बोले आराम से चलोगे तो आराम से चले जाओगे। भारतमाला से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोदी है तो मुमकिन है। क्यों? कोरोना टाइम आपने देखा होगा, हाहाकार मच रहा था, दुनिया कह रही थी भारत दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन सबसे अच्छा मैनेजमेंट कोई था तो भारत का था कोरोना के टाइम में। ये मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है। वैक्सीनेशन का काम हुआ, सबसे पहले हमने वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ तो वो इंडिया में हुआ। ये मोदी जी की ताकत है। विदेशों में आप लोग जाते हो, आज इंडियन पासपोर्ट की इतनी वैल्यू बढ़ गई। पहले 2-2 घंटे इमिग्रेशन की लाइन में लगते थे हम लोग, आज 5 मिनट में पासपोर्ट की इतनी वैल्यू बढ़ गई। 5 मिनट आपको इमिग्रेशन से निकाल देते हैं। ये काम किसने किया? ये प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं काम की बात करूंगा, आपके भादरा है, भादरा में देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, राज्य सरकार, और सेंटर में तो कई ग्रीक ने बोले आवे तो मोदी जी तय है। लोग तय है, डबल इंजन की सरकार है। अपना भादरा का डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे प्लान बना उसका। और मेरे ख्याल में मैं 4-5 दिन जो भादरा प्रवास कर रहे हो, मेरे ख्याल में मेरे साथ यहाँ कानून व्यवस्था सुधारने की बहुत जरूरत है। पिछले 5 सालों में यहाँ जो कानून व्यवस्थाएं हुई है वो बड़ी, कांग्रेस सरकार में बड़ी बहुत ही लचर कानून व्यवस्था रही है। बीजेपी सरकार आ गई है। मैं आपको वादा और विश्वास दिलाता हूँ, भादरा में कानून व्यवस्था प्रॉपर काम करेगी, मेरा वादा है। आप देख रहे हो अलग अलग
किसी भी सेक्टर में देख लो भारत आगे बढ़ रहा है। और जो सबसे बड़ा काम किया वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राम मंदिर का निर्माण कार्य। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर का निर्माण करके ये दर्शा दिया कि सनातन लोगों की जो करोड़ों लोगों की 110-20 करोड़ लोगों की जो आस्थाएं थी उसका काम पूरा करने का कोई किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। कांग्रेस क्या कहती थी, मंदिर बनाओगे तो आग लग जाएगी, तो मोदी जी ने उस दिन क्या बोला था कि इसको आग मत समझो, ये ऊर्जा है, ऊर्जा। राम मंदिर एक ऊर्जा है और देश का नया कालखंड के इतिहास का, देश का नया कालखंड शुरू हुआ है यहाँ से। उस दिन मैं साक्षी बना था उस कार्यक्रम में। मैं बताना चाहता हूँ 80% लोगों के आंखों से पानी निकल रहा था ऐसे। क्यों? क्योंकि हमारा सपना था राम मंदिर, वो पूरा किया हुआ। और जब आपका सपना पूरा होता था आपको खुशी के आंसू आते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोल करके शायद 10 बज गए लगभग। हाँ, मैं तो इतना कहना चाहता हूं भाइयों, आपके साथ रहूंगा हमेशा। एक नॉर्मल परिवार से हो, एक जन सेवक के तौर पे आया हूं। हमारा पहला मकसद ये है कि हर इंसान, इस देश का इंसान खुशहाल रहे, चाहे उनको कोई भी फैसिलिटी देनी पड़े, किसी प्रकार की उनको अव्यवस्थाएं ना हो। ये काम करना है हमें, आगे बढ़ना है हमें। और मैं तो खिलाड़ी आदमी हूं, हमेशा सकारात्मक सोचूं, तो आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है। छोटे छोटे काम होते हैं, वो भी मिला के देखो तो बहुत बड़े काम हो जाते हैं। हमारा मकसद ये है कि इस भादरा के अंदर जितनी भी गलियां हैं उसमें अच्छी लाइट लगे, अच्छा सौंदर्यीकरण हो, व्यापारियों का हित हो, यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं मजदूरों का हित हो, यहाँ पे उनके हितों पे किसी प्रकार का कोई कुठारघात नहीं किया जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। ज्यादा मैं बोल करके इतना कहूंगा कि आप 19 तारीख को मेरे साथ हो क्या, ये बताओ। 19 तारीख को मेरे साथ हो तो बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो 19 तारीख को कमल के निशान के बटन दबाए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नगर मंडल के अध्यक्ष जगदीश जी से निवेदन करूंगा संक्षिप्त में आप सबका धन्यवाद करें। आदरणीय जगदीश जी। सम्मानित मंच प्रोग्राम खत्म कितना खड़ी है और थोड़े से समय की सूचना पे आप इतनी बड़ी तादाद में आए हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले चूरू में कलेक्टर मीटिंग में आप लोगों की तरफ से मैं माननीय सतीश जी भाई साहब से वादा करके आया हूं कि जो विधानसभा में जितने वोटों से जीते थे हम, उससे कई ज्यादा, कई गुना वोटों से लोकसभा चुनाव जीतेंगे। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। भारतीय जनता पार्टी की आज बहादुरा में नंदलाल चौक पे एक सभा और भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए। व्यापारी वर्ग और अन्य वार्डों के लोग भी थे, मुस्लिम समाज के भी थे और सभी समाज के लोग थे। तो ये सभा आज जो है यहाँ नंदलाल चौक पे हुई और भारी संख्या में लोग पहुँचे थे और उन्होंने 19 तारीख को वोट की अपील की। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।